नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, बधाई तो बनता है। बधाई इसलिए नहीं कि हमने लगातार वो खबर दिखाई और खबर से कहीं न कहीं सरकार तक ये बात पहुंची कि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिस वजह से शिक्षक असहज है। बातचीत हुई, सकारात्मक चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में यही चीज़ खासियत है। डेमोक्रेसी में सही बात को सही तरीके से उठाने का हुनर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा अपनी बात को रखने के पीछे वो ईमानदारी झलकनी चाहिए जिस ईमानदारी का प्रभाव सामने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं उस पर सोने के वक्त भी जरूर पड़े, महसूस करे कि नहीं, इस आवाज में कुछ ऐसी आवाज है जिसमें ईमानदारी झलक रही है। तो दीपक बाबू, हमारी आपकी एक मुलाकात समझ जाइए कि प्रदेश के लाखों शिक्षक और उसके परिवार को बड़ी राहत दी है। 20 वर्षों का वो रिश्ता, बातचीत में तो यही था ना कि 20 वर्षों का हम लोगों के बीच वो रिश्ता है और आज भी है। लेकिन वो रिश्ता हमेशा, एक बात समझ लीजिए, पत्रकार और ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच का रिश्ता हमेशा, व्यक्तिगत रिश्ता हमेशा बेहतर होना चाहिए। मनभेद हो कोई जरूरी नहीं है, मतभेद तो रहता ही है, मनभेद का कोई गुंजाइश भी नहीं है। क्यों मनभेद होगा? कोई जमीन की लड़ाई थोड़ी हम लोगों की है। सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जन भावनाओं से अवगत कराना हम लोगों की जिम्मेवारी है। उस अवगत कराने के दौरान कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोगों को भी तोड़ना पड़ता है, मर्यादाओं को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इतना मोटी चमड़ा हो गया है, खाल इतना मोटा हो गया कि अब साधारण बातचीत से असर पड़ता नहीं, इसलिए थोड़ा आक्रामक तेवर भी अख्तियार करना पड़ता है। कुछ तथ्यों को दूसरे तरीके से भी सामने लाना पड़ता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें चल रही हैं सरकार को लेकर, और वाकई में जो चीज़ें का बेहतर समाधान निकल सकता है, तो मेरा मानना है कि सत्ता और सरकार तक ये बात पहुंचनी जरूर चाहिए। वक्त जो लगे लेकिन पहुंचाना चाहिए, ईमानदारी से पहुंचाना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं है कि अपने जनमत को, अपने जनता को कुचल कर कुछ भी फैसला ले ले। चलिए, हम लोगों की मुलाकात बहुत अच्छी रही, रिजल्ट आया। देखिए दीपक बाबू, हम यही बात कहते हैं कि आप सबसे अनुभवी, इस राज्य के सबसे अनुभवी अधिकारी हैं। सुशासन के उस दौर से लेके आज तक आपने हर परिस्थिति को देखा है। आप जैसा कौन अधिकारी हैं सीएम के पास जिन जो उस दौर को भी देखा है और आज के भी दौर को देख रहा है। लेकिन आपसे उम्मीद भी लोगों को उतना ही है। आप दोनों दौर को देखे हैं तो कम से कम नीतीश बाबू अब जिस मना स्थिति में है उनको तो बचा लीजिए। एक चुनाव और लड़ना है उनको, 2025 का चुनाव। तो 2025 का चुनाव लड़ना है और उनकी शानदार विदाई हो बिहार से। लाख आलोचना कर लीजिए नीतीश जी का, हम लोग भी आलोचना करते हैं, हम कहते हैं शिक्षा को तो चौपट कर दीजिए। इस एक नालंदा में बख्तियार खिलजी तोड़ा है, दूसरा नीतीश बाबू शिक्षा को बर्बाद किया। हो सकता है कि इस बात को वो महसूस नहीं कर रहे, क्यों बर्बाद करेंगे, लेकिन उन्होंने बर्बाद किया है। चाहे जिसके प्रभाव में भी किया, जैसे भी किया, जो भी उनकी समझदारी रही हो, बर्बाद तो उन्होंने किया। लेकिन अब जाते जाते उनकी शानदार विदाई भी तो होनी चाहिए। बिहार को वो जो देख कर जा रहे हैं वो शिल्पकार से कम थोड़ी है। उन्होंने जो किया है बिहार के लिए, शिल्पकार है भाई, विश्वकर्मा है बिहार के। वो जो चीज़ें वो गांव गांव तक बिजली और सड़क पहुंचा दिया, किसी आदमी ने सोचा होगा क्या? मेरिन ड्राइव से लेके क्या क्या जो बनाया है कोई शिल्पकार ही कर सकता है। तो हमारी इच्छा यही है कि इस बूढ़े शेर को जो है सो शानदार विदाई हो। मृत्यु सैया पर भी सोया रहे तो भी लोगों को लगे कि अरे एक शिल्पकार जा रहा है। और क्या है, आपको भी सीएम संभाल कर रखे हुए, सीएम तो आप सीएम को संभालिए। ये पूरे शिक्षा पॉलिसी में जो कुछ भी हो रहा है दीपक बाबू, आप खुद इस पर गौर करिए। मतलब जिस संस्थान को खुद नीतीश बाबू संभाले हैं, संवारे हैं,
2,000-1,500 रुपया से जो बहाल हुआ था, जिसको 50,000 रुपया मिल रहा है, हैं? जो इतने बड़े स्तर पर बहाली कहीं देश दुनिया में हुआ है एक बार में सरकारी बहाली? सोचिए, आज नीतीश बाबू को इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आज चंद अधिकारियों की वजह से आज उनको गाली सुनना पड़ रहा है। अतुल प्रसाद से पता नहीं आपको क्या मोहब्बत है, हम नहीं जानते। आप वो सब भूल जाइए। आप पूरा समीक्षा कीजिए इस पूरे प्रोसेस में, बहाली प्रोसेस में और पोस्टिंग के प्रोसेस में जिसने भी खेला करने की कोशिश किया, उसको कत्ल करिए उसका। आप भी जाते जाते नाम कमा के, जस कमा के जाएंगे। जिंदगी में दीपक बाबू कौन चीज जीवन में साथ जाना है? नीतीश बाबू कहते नहीं कफन में पॉकेट नहीं रहता है, वो बात तो सत्य है ना। जस कमा के जाइएगा तो गुलबी घाट पर हजारों लोग पहुंचा रहेगा, हमारे जैसे लोग भी पहुंचेंगे। जब जाइए, हम जाए चाहे आप जाइए, कोई भी जाए, वो लोग याद रखेगा ना, कह दीपक बाबू के समय में ये चीज हुआ था। तो कभी कभी उन चीजों पर भी सोच लिया कीजिए। ठीक है, आप जिस समाज में जीते हैं, आपका जो समाज का नजरिया है, उसमें ये सब मायने नहीं रखता है, जस उस कोई मायने नहीं रखता। हम समझते हैं बहुत ही प्रोफेशनल सोसाइटी है आप लोगों का, लेकिन फिर भी इतिहास इतिहास न है, इतिहास इतिहास है। काश जगा दीजिए एक बार। आप ही सब कुछ करते हैं, आप पर भरोसा भी है नीतीश बाबू का, और हम उम्मीद करते हैं कि उस भरोसा, जो भरोसा वो किए हैं, उस भरोसा पर खरे उतरिए और दिखा दीजिए कि कोई, देखिए मुकुंदो बाबू तो थे ना लालू जी के, कोई दाग लगा लालू जी पर जितना दाग लगा हो, मुकुंद प्रसाद पर तो दाग नहीं लगा। आप लोग भी मानते हैं, जब कभी बातचीत होती है तो कहते भाई मुकुंद प्रसाद तो मेंटेन करें। तो जो बाकी दाएं बाएं जो भी किए कर रहे हैं, उससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरतें हैं, उस पद पर है तो पार्टी के लिए भी ज़रूरत है, बहुत तरह की चीज ज़रूरतें हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए ना कि लोग याद रखें, लोगों के जेहन में ये रहे। जैसे एक बहुत ज़बरदस्त फैसला आपके सहयोग से मिला, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप एक बार पूरे शिक्षा पॉलिसी पर गौर कर लीजिए। आप बताइए कि जिस दरभंगा के जिस स्कूल से आप पढ़कर आईएएस बने हैं, आज उस स्कूल से पढ़कर कोई चपरासी बन सकता है? गौर करिए ना। और उस स्कूल के पास आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लहरियासराय के उस स्कूल में, किसी स्कूल में है इंफ्रास्ट्रक्चर? वहां जानते हैं दीपक बाबू, न परमानेंट प्रिंसिपल है न शिक्षक है। अरे शहर में जो उस तरीके के शहर में कुछ इस तरीके का ये जो पुराना जो स्कूल है ना, जिस स्कूल से पढ़कर नीतीश बाबू इंजीनियर बने हैं, सारे आज जितने आईएएस आईपीएस नजर आ रहे हैं, सब लोग उसी स्कूल से पढ़कर बने हुए हैं। जो पुराना स्कूल है उसके पास सब कुछ है, खेल के मैदान से लेके हॉस्टल से लेके सब, उसको संभाल दीजिए। बाकी जो पॉलिटिकल बातें हैं अपनी जगह पर होने दीजिए, उन लोगों को व्यवस्थित कर दीजिए। वहाँ अच्छा टीचर का लॉट दे दीजिए, वहाँ अच्छा स्टूडेंट कैसा स्वाभाविक तौर पर अच्छा पढ़ाई होगा तो कहीं से भी लोग आ जाता है। अब सोचिए ना, जिस स्कूल से पढ़कर आप आईएएस बने हैं, आज उस स्कूल से पढ़ गए वो कोई चपरासी नहीं बन सकता है। सब कुछ खत्म है, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको क्या है, बेहतर शिक्षक दे दीजिए और थोड़ा माहौल बना दीजिए, वो दिन लौट आएगा। और समझिए कि दिन लौट आया तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक दीपक बाबू आपका एहसानमंद रहेगा। बिहार कहाँ, कौन दुनिया में आप खोए हुए हैं? एहसानमंद रहेगा बिहार। हम तो एहसानमंद रहेगा, बिहार रहे चाहे नहीं रहे। हम एकदम, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, वचन देते हैं। और जब कभी आप देख लीजिए ना, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं ना, उसी को एक आइडिया रखिए और उसी को एक मॉडल के तहत जो है सो पूरे बिहार में लगभग पुराना कितना 1-2,000-3,000 स्कूल है, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक। उसी को पहले फर्स्ट फेज में जितना शिक्षक है बढ़िया से उसको झोंक दीजिए ना। देखिए ना, 1 साल के अंदर में पूरा माहौल बदल जाएगा बिहार का। कहते हैं कि आज देखिए नियोजित शिक्षकों को लेकर कैसे जदयू और आपके तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या दे दिया कि आपके सक्षमता को हम मोहर लगा रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को किसी को पता है कि 2015, 13, 14 में जो बहाली हुई है, कैसी बहाली हुई है? सो बीपीएससी से बड़ा बहाली हुआ है।
आप लोग उसको क्यों उसको छुपाने, उसको याद नहीं करते? सबसे ज़्यादा वही संवर्ग सबसे टैलेंटेड है। आप जान लीजिए सर दीपक बाबू, ऐसा ऐसा टैलेंटेड है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा बैचमेट है, मेरा रूममेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यूपीएससी में दो बार इंटरव्यू दिया है, दो बार इंटरव्यू, उसका दुर्भाग्य था तो नहीं हुआ। अब क्या कीजिए, नहीं लिखा होगा। बीपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दिया है। मेरे बैच का हिस्ट्री का 1 to 5 में टॉपर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी एगो साधारण सा स्कूल में बैठ के दिन भर कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहा है। अब बताइए, किरोड़ी मल का टॉपर है आपका। अरे उसी सब को छान के बढ़िया स्कूल में दे दीजिए, देखिए रातों रात आपका स्कूल सब चमक जाएगा। इस शिक्षक संवर्ग के खबर को लेकर हम तो देखो भाई, चारों तरफ हीरा बिखरा हुआ, हीरा हीरा। जहुड़ी अगर मिल जाए ना दीपक बाबू, तो रातों रात बिहार का वो दिन लौट आएगा। हम तो आश्चर्यचकित थे। हम सोचे मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बात होने लगा कि अरे हैरान रह जाइएगा, सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे पढ़ाई करके आए हुए लोग आपके यहाँ शिक्षक, जिसको आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया जिन पर। एक बार दीपक बाबू ऐसे शिक्षकों को एकदम छान लीजिए, एकदम जाल लगा के। हीरा है, हीरा चम कर रहा है अभी भी। वो रीढ़ है आपका, रीढ़ है। एक से एक शिक्षिका सबसे हमारी बात होती है। कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदी इंग्लिश उन लोगों का क्या जबरदस्त, क्या उनके पास क्षमता है। अरे भाई, वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई बिहार में प्रतिभा कहाँ चला गया, लेकिन उस प्रतिभा को तराशा नहीं गया। उस हीरा को तराशने के बजाय और कोयला के खदान में आप लोग डाल दिया। इसलिए दीपक बाबू, इसके लिए फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। एक मुलाकात से बहुत सारी चीजें बदली हैं, और हम चाहते हैं कि इतने इस तरीके के जितने स्कूल है ना, उसका कायाकल्प कर दीजिए। हम आपका जीवन भर जो है ना एहसानमंद रहेंगे, इतना कह देते हैं, बहुत जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। और आप कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों की सूची एक महीना में कहिए ना, हमको तो हजारों शिक्षकों से रोज बात होती है। अरे क्या टैलेंट है भाई, आप सोच नहीं सकते हैं दीपक बाबू, इस तरीके के टैलेंटेड लोग आपके यहाँ शिक्षक 90%, 1-2% की बात नहीं कर रहा, 90% आपके सिस्टम से चुनकर जो शिक्षक हैं, 10% मास्टरवा को छोड़ दीजिए तो चोरवा सबको, जिसके कारण पूरा शिक्षा विभाग बदनाम हुआ। आप भी उसको, अब तो हम उसको मास्टरवा करना छोड़ दिए। वो 10% है, 90% आपके पास हीरा है। बस किसी बेहतर जोहरी को लगाइए, और जो कोयला के खदान में जो छुपा हुआ हीरा है उसको बाहर निकाल के कहिए तराशने के लिए। दीपक बाबू, रातों रात बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास इस तरीके का मटेरियल मौजूद है, रातों रात चीजें बदल जाएंगी।